आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में आखिर ये मेटल से डिफरेंस क्या है इसका, इसे समझने के लिए हमें एनर्जी बैंड समझना पड़े। और एनर्जी बैंड क्या है कि हम लोग हाइड्रोजन एटम में पढ़ा करते थे, हर एक इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी पॉजेस कर रहा है। और पॉलीज का भी एक रूल कुछ पढ़ा था हमने कि किसी भी एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक जैसा नहीं हो सकता। ये रूल भी कहीं ना कहीं सुना हुआ है आपके। अब आपने सोडियम का एक टुकड़ा लिया और उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और सबसे आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद दिख रहा है। वो इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडिंग के लिए वही अवेलेबल है। और यदि न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की सबसे कम पकड़ उसी इलेक्ट्रॉन पे होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बाहर है। अब उसके एनर्जी की मैं बात करूं तो दिमाग में आता है कि उसका एक डिस्क्रीट एनर्जी होगा। और जो हम एटम देख रहे हैं सोडियम का, कोई भी एक, उसके जो वो 11th इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी एक जैसी होगी, ऐसा हमारा असेसमेंट कह रहा है। लेकिन सोचो, यदि सोडियम का एक टुकड़ा ले लेंगे तो वो जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो केवल अपने ही एटम से प्रभावित होगा या अगल बगल वाले एटम से भी प्रभावित हो सकता है। तो आपसे यदि ये कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ, वो सारे इलेक्ट्रॉन के अलग अलग एनर्जी हो गए, तो कलेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell or valence shell is called valence band of energy. वैलेंस बैंड ऑफ एनर्जी। अब ये बैंड वर्ड क्यों आया? क्योंकि हमने यहां देखा कि वही जो आउटर मोस्ट 11th इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, और एक टुकड़ा है सोडियम का, तो उसमें ऐसे एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यदि आपने एक मोल सोडियम का एक टुकड़ा लिया है तो उसमें कितने एटम हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। उतने हो गए 11th इलेक्ट्रॉन। उन सब की एनर्जी अलग अलग यदि है तो उनका यदि हम कलेक्शन लेंगे तो वो कोई एक डिस्क्रीट लाइन नहीं आएगा, वो एक रेंज आएगा, ई से ई डैश के बीच ये एनर्जी पॉजेस कर रहे हैं 11th इलेक्ट्रॉन। और उससे हमने नाम दिया वैलेंस बैंड। एनर्जी का वैलेंस बैंड। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो एनर्जी है, उनका जो कलेक्शन हुआ, उसका जो आप देख रहे हैं ये कलेक्शन सेट ऑफ एनर्जी, उसे आपने नाम दिया वैलेंस बैंड। और उसके जस्ट नीचे जो सेल है, अब यहां ध्यान से देखिए, मान लो ये हमने कह दिया वैलेंस बैंड। अब इसके आगे जो स्पेस खाली है, उस स्पेस में यदि कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस की पकड़ तो उस पर और कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, कंडक्शन बैंड, ये लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ free electrons
present in metals is called conduction band of energy। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने में कौन हेल्प करता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन? तो आप ध्यान रखिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी भी कोई डिस्क्रीट एनर्जी नहीं होता, वो भी कई तरह के एनर्जी पॉजेस करते हैं या कर सकते हैं। उन एनर्जी का जो कलेक्शन होगा, एक रेंज होगा, उस सेट ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया गया है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब हम कोई भी एलिमेंट जो होगा उसको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और बीच में एक ले रहे हैं सेमी कंडक्टर। ये कंडक्टर कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सेमी कंडक्टर। और ये इंसुलेटर कहने का मतलब आप ध्यान रख सकते हैं, और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच ये मौजूद है सेमी कंडक्टर। कौन मौजूद है, सेमी कंडक्टर। कहां मौजूद दिख रहा है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच सेमी कंडक्टर। सेमी का सेंस हाफ लेते हैं हम लोग, वो इन बिटवीन है, ना तो ये बैड है ना ही ये गुड है। सेमी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। होता क्या है कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, आउटर मोस्ट सेल में जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके पास, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता जिसपे न्यूक्लियस की पकड़ नहीं के बराबर है उनके पास। तो कंडक्शन बैंड ऊपर और ये वैलेंस बैंड नीचे। कंडक्ट, फ्री मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगा। और ये दोनों जो बैंड है ना एनर्जी के, वो ओवरलैप हैं, और ये हुआ गुड कंडक्टर की खासियत, एनर्जी बैंड ओवरलैप। और बैड कंडक्टर की खासियत क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एक गैप है एनर्जी का। ये एनर्जी गैप जो है वो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और सेमीकंडक्टर की क्या खासियत होगी, तुक्का भेरो। हाँ, इनमें जो एनर्जी गैप है, मतलब वैलेंस, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला एनर्जी और वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाला, सबसे ज्यादा वाला एनर्जी, उनमें जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इट इज लेस देन, या तो 5 कह लो, लेकिन जनरली 3 से ही काम चलाते हैं। लेस देन 5 या बेहतर है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने एनर्जी बैंड के बेसिस पे मटेरियल 3 तरह के हैं ये पता कर लिया। सेमीकंडक्टर में एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे बहुत से। और गुड कंडक्टर में ऑल मेटल्स, और बैड कंडक्टर में कोई एग्जांपल दो भाई, डायमंड,
बैड कंडक्टर में डायमंड, आप या ड्राई वुड, ऐसा कुछ भी उठा लेते हैं। अब फिर से मैं बताऊं कि एनर्जी बैंड आइडिया यहां से शुरू हो रहा है कि कोई भी टेम्परेचर हो, वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी मौजूद दिख रहा है। तो कोई भी टेम्परेचर हो, ये जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने के लिए तैयार है, हीट कंडक्ट करने के लिए तैयार है। ये मेटल्स, उनकी ये प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आप बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जनरली वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, रूम टेम्परेचर पे उन इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल जाती है वो कंडक्शन बैंड में जंप लेके चले जाए और फिर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके, थोड़ी कैपेबिलिटी उनमें आ जाती है। और यदि मैं और गर्म कर दूं, ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाऊं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे फ्री। तो हम इस सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को गुड कंडक्टर के नजदीक आते फील कर सकते हैं। और यदि टेम्परेचर कम रखूं एट 0 केल्विन, प्योर semiconductor behave as perfect insulator, perfect insulator, क्योंकि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहेगा और ऐसा होने पर उसका बिहेवियर परफेक्ट इंसुलेटर के जैसा होगा। और यदि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ बॉन्ड टूटेंगे, सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड है और बॉन्ड टूट के फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो 0 केल्विन पे प्योर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है? परफेक्ट इंसुलेटर के जैसा बिहेव कर रहा है। ये जो होता है सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप, सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लेते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे है। ऐसे ही कुछ और एलिमेंट लिए जा सकते हैं, जैसे ज्यादा यूज में आने वाला है जर्मेनियम। तो यदि सिलिकॉन का आप लिख चुके तो एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए देखते हैं, ये हो जाता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही कुछ गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम एंटीमोनाइड है, टेलुरियम है, इन सब के किसी का 0.14, किसी का 0.17, किसी का 0.017, किसी का 0.33 ऐसे। लेकिन सबके क्या है, इवन 3 से भी कम ही दिख रहा है। 3 से तो कम है ही, 1.5 से भी कम है। 1.5 से सारे कम ही दिख रहे हैं, 1.5 से सारे कम ही दिख रहे हैं। अब सोचो इनका मैं करूं क्या, जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो अब यहां पर देख रहे हैं टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। इनमें पहला हो गया प्योर सेमी कंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमी
कंडक्टर, और दूसरा आ गया इम्प्योर सेमी कंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो यहां पर हम लोगों ने दो टाइप बना लिए। तो जैसे ही मैंने कहा इम्प्योर, तो इम्प्योर कहते ही आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि कुछ इम्प्यूरिटी मौजूद होगा। तो इम्प्यूरिटी दो तरह के होते हैं। इम्प्यूरिटी दो तरह के होते हैं। एक जिसे कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, और दूसरे को कहते हैं डोनर इम्प्यूरिटी। ये एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी प्लस प्योर सेमीकंडक्टर, ये बन जाता है पी टाइप। और डोनर इम्प्यूरिटी प्लस प्योर सेमीकंडक्टर, ये बन जाता है एन टाइप। अब ये एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी है कौन? ट्राइवेलेंट एटम्स। और डोनर इम्प्यूरिटी कौन है? पेंटावेलेंट एटम्स। तो हम लोगों ने देखे ये दो तरह के इम्प्यूरिटी हो गए, दो तरह के इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया। और जब बात कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर की, तो जैसे मैं सिलिकॉन की बात करूं, यदि सारे एटम सिलिकॉन का है किसी एक टुकड़े में, तो हम कहेंगे प्योर सिलिकॉन, प्योर सेमीकंडक्टर। और ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट है तो इनकी बाउंडिंग दिख गई आप लोगों को, दो दो के ये पेयर में बना करके स्टेबल है। और यदि गर्म किया गया इन्हें, तो हो सकता है कि ये अपना एक जगह खाली छोड़कर बाउंड का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला आए। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इसे नाम दे देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे किसी भी न्यूक्लियस की पकड़ नहीं के बराबर है। और एक जो खाली जगह हमें दिख रहा है, इसके लिए कह देते हैं होल। इट बिहेव एज प्रोटॉन। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोटॉन, ऐसा, या पॉजिट्रॉन। तो ये होल और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों करंट कैरी करने का काम करने वाला है। कैसे सोचें? यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देखो,
और नंबर ऑफ फ्री होल देखो, क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं? जितने भी बॉन्ड टूटेंगे तो एक होल बनेगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, Ne और NH क्या होगा? हमेशा बराबर। ओके, आपने क्या किया, सिलिकॉन तो था, उसके बीच में बोरोन को पटक दिया जाके, और बोरोन के पास है कितने इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो भाई, वैलेंस सेल में 3। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई, मैं तो थोड़े ना पढ़ाया हूं। तो मान लो कि आपने बोरोन को मिक्स किया, तो बोरोन ने कहा कि चल सिलिकॉन भाई तेरे साथ बॉन्ड बनाता हूं, बिजनेस शुरू करता हूं। और सिलिकॉन भी कहता है कि ठीक भाई, तू भी पैसा लगा, मैं भी पैसा लगाता हूं। और ये काम इसने कर लिए 3 के साथ, और चौथे को भी कहता है भाई बस पैसा आने ही वाला है, तेरे साथ भी कंपनी शुरू कर ही लेते हैं। झांसा दे रहा है। और ये जो झांसा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल। जैसे कि बाउंड से टूट के निकल के चला गया होता है इलेक्ट्रॉन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल। और आप समझो कि किसी भी टेम्परेचर पे एक होल तो रहेगा ही, यदि एक बोरोन वहां मौजूद है। अच्छा ये बताओ, बोरोन का क्या आपने केवल इलेक्ट्रॉन डोप किया है, डाला है, मिक्स किया है सेमीकंडक्टर में, या पूरा एटम उठा के डाल दिया? और एटम न्यूट्रल होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है बोरोन का? तो जितना उसमें प्रोटॉन होता है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरोन न्यूट्रल था, सिलिकॉन का टुकड़ा न्यूट्रल था, बोरोन का टुकड़ा डाल दिया, उसमें होल दिखने लगा। होल पी को प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसा थोड़े ना होगा। अभी भी ये क्या है? न्यूट्रल दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, आपके घर दूध वाला दूध दे जाता है और वो दूध में पानी मिलाता है थोड़ा सा, तो 1 किलो दूध में 100 ग्राम पानी मिला के डाल देता था। आप भी सोचते थे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूध वाले ने सोचा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनको थोड़ा और पानी पिलाता हूं। तो 1 किलो दूध में उसने 200 ग्राम पानी मिलाई। आपने भी सोचा चलो यार ठीक है यार, अब कहानी थोड़ी और बड़ी हो गई। वो बंदा एक दिन सोचता है ये लोग तो बड़े बड़े अच्छे लोग, 1 किलो पानी में 100 ग्राम दूध मिला के उसमें से 100 ग्राम हटा के 1 किलो उठा के ले आया आपके पास। यहाँ इम्प्योर क्या है आपके हाथ में? अभी इम्प्योर मिल्क मौजूद है या इम्प्योर वाटर मौजूद है? तो इम्प्योर वाटर है भाई, 1 किलो पानी में उसने दूध मिलाया है। मतलब वहां उसे हम ये नहीं कहेंगे इम्प्योर मिल्क मुझे दिया गया, भाई मिल्क है कहाँ? आपके हाथ में इम्प्योर वाटर डाला गया है अभी। इसका मतलब क्या है कि इम्प्योरिटी तभी तक इम्प्योरिटी जब तक उनके नंबर्स कम हो। ये नहीं कि 10,000 सिलिकॉन के मॉलिक्यूल थे और 20,000 बोरोन डाल दिया, वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर नहीं कहलाएगा। अच्छा तो इम्प्योरिटी कितनी होगी सर? हाँ ये अच्छा पॉइंट है कि इम्प्योरिटी की जब आप बात करते हैं तो ध्यान रखिए सेमीकंडक्टर ये है और रहेगा इम्प्योरिटी डालने के बाद भी। इसका मतलब है भाई 100 ग्राम तक ठीक था, दूध में मिला के दे गया 1 किलो में, हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो 100 ग्राम दूध 1 किलो पानी में मिला के ले आया। तो ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तो ये रेशियो होता है 1:10⁻⁶ के ऑर्डर का। मतलब इसमें इंप्योरिटी किसको कहोगे? 10⁻⁶ वाले को। हाँ 1 मतलब 10⁻⁶ यदि मॉलिक्यूल है सिलिकॉन का तो 1 मॉलिक्यूल बोरोन का डाल लो। अब जो सिस्टम बना उसे आप कहो पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें होल मौजूद है और रूम टेम्परेचर पे होगा तो कुछ सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड भी टूटे होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होल और आ गया होगा।
तो किसके नंबर डोमिनेट करेगा इसमें? हाँ, इसमें NH ग्रेटर देन Ne होगा किसी भी टेम्परेचर पे, क्योंकि एक होल तो पहले से है। अब जितने भी पेयर बनेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन के पेयर बनेंगे, तो होल्स ज्यादा होगा ही होगा, और इसलिए इसको नाम दिया पी टाइप। पी मतलब प्रोटॉन का फील यहाँ पे है, लेकिन है ये दोनों न्यूट्रल, बट न्यूट्रल। पी टाइप तो कह रहे हैं क्योंकि होल ज्यादा है, लेकिन है ये न्यूट्रल। अच्छा सोचो ना, न्यूट्रल क्यों है, समझाओ मुझे। क्योंकि आपने बोरोन का एटम डाला है भाई, तो एटम तो न्यूट्रल ही था ना, ठीक ना। और सिलिकॉन पहले से न्यूट्रल था, तो ये चार्ज क्यों होगा? तो सर फिर पी क्यों कह रहे हो? पॉजिटिव मुझे मन में आ रहा है, बोल दो भाई। पी केवल इसलिए है कि होल ज्यादा है, डोमिनेटिंग है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे होल प्रोटॉन के जैसे जैसे है नहीं, प्रोटॉन उसके जैसा उसका बिहेवियर होगा वहां। अब देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मुझे ये बताओ, अभी तो आपने क्या डाला था? बोरोन। आज फास्फोरस उठा के डाल दिया, जल्दी बोलो। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में? 5। तो फास्फोरस ने कहा भाई सिलिकॉन, मैं तो अब तुम्हारे साथ आ ही गया हूं, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। तो बिजनेस तो 4 ही पार्टनर ढूंढा इसने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो अब बचा, क्योंकि इस फास्फोरस का अपना 8 तो गिनती में पूरा हो गया आउटर सेल में, तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे इसका अब कोई ज्यादा लगाव नहीं रहा। भाई तू जा जहां जाना है, लेकिन है किसका इलेक्ट्रॉन? फास्फोरस का। इतना भी नहीं कि छोड़ दिया है, मेरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो फास्फोरस का उसकी तरफ लगाव है। भाई मेरा इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग, क्योंकि फास्फोरस फ्री है लेकिन ये मेरा इलेक्ट्रॉन है वाला सेंस। अब यहाँ क्या ज्यादा हो जाएगा? हाँ, Ne ग्रेटर देन NH हो जाएगा इसमें, और फिर भी ये कहेंगे बट न्यूट्रल, ये भी है न्यूट्रल। सोच लो एक बार, हम लोगों ने क्या क्या समझा? प्योर था, सिलिकॉन का टुकड़ा, यदि ट्राइवैलेंट डोप करेंगे तो होल्स कुछ बन जाएंगे, और इनको हम एक्सेप्टर इंप्यूरिटी क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि ये जो होल बना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है। भाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहेगा अरे रे कहाँ थे, आ गए, आओ बैठे, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए ये तैयार है, क्योंकि ये जगह खाली है। इसके 8 पूरे नहीं है, और फास्फोरस का टाइप पेंटावैलेंट टाइप जब हमने इंप्यूरिटी यूज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सिस्टम। ये लो इलेक्ट्रॉन, अब करंट दौड़ा लो इस मटेरियल में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहां पर क्या बना? एन टाइप, लेकिन है दोनों के दोनों न्यूट्रल, चार्ज नहीं है। यहां तक में कोई डाउट हो तो पहले ये बता दो। इसके नीचे में यदि आपके कॉपी में जगह है तो तीनों के नीचे में मैं एनर्जी बैंड लिखने की सोच रहा हूं। तो तीनों में क्यों लिखूंगा? प्योर वाले का तो कहानी खत्म। फिर भी मैं आता हूं अपने अगले पेज पे, और आप चाहो तो वहां लिखो या अगले पेज पे लिखो, एक बार देख लो। जब सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, प्योर सेमी कंडक्टर, और ये ध्यान देना, कंडक्शन बैंड ऊपर है, वैलेंस बैंड नीचे रहता है। कंडक्शन बैंड ऊपर मतलब ज्यादा एनर्जी, नीचे वैलेंस बैंड मतलब कम एनर्जी वाला। और एक पी टाइप और एक एन टाइप, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमी कंडक्टर। ध्यान देना,
कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। यहां इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, देखिएगा। प्योर सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे यदि होगा तो जितने इसमें होल दिखेंगे उतने ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, गिनती कर लो। लेकिन जब पी टाइप की मैं बात करूंगा तो यहां जितने होल्स होंगे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे? होल ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, वो जो होल होगा ना ज्यादा, उनमें जो एक होल था वो एक होल यहां वैलेंस बैंड के बगल में ही होगा और यहां एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल बनते देखा, इसको कहेंगे एक्सेप्टर लेवल। फिर से गिनती करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो वो वाले हो गए जो बॉन्ड टूटने से, और ये बोरोन वाला, ट्राइवेलेंट वाला। क्या ये बात समझ में आई? इनकी एनर्जी जो है होल जैसी ही है, लेकिन होल से थोड़ी ज्यादा, बाकी होल के रेस्पेक्ट में थोड़ी ज्यादा। तो ये जो एक्सेप्टर लेवल हम बोल रहे हैं, ये एक्सेप्टर लेवल का एनर्जी लेवल कहां रखोगे? वैलेंस बैंड के नजदीक या कंडक्शन बैंड के नजदीक? जहां होल मौजूद है उसके बगल में। अब उसी तरह सोचो और मुझे बताओ, जब मैं कहता हूं एन टाइप, तो एन टाइप में क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या होगा? ज्यादा। वो फास्फोरस वाला जो था, अभी अभी आपने देखा था, फास्फोरस वाला इलेक्ट्रॉन वो भी कहीं पर है। उसके लिए क्या नाम रखने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, इसके लिए नाम रखा गया है डोनर लेवल। आपको क्या ये डोनर लेवल कहां होगा ये समझ में आ गया? नंबर किस बात पे मिलते हैं कि आपसे पूछेगा एक्सेप्टर लेवल किस में होगा, पी टाइप में या एन टाइप में? तो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी डाला कहां पे है आपने? पी टाइप में। एक्सेप्टर लेवल कहां होगा? पी टाइप में। नंबर मिल गया। डोनर लेवल कहां होगा? डोनेट किया किसने? डोनर इंप्यूरिटी ने। पी टाइप में पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, इसलिए डोनर। इलेक्ट्रॉन फ्री एक्स्ट्रा आया, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के पास होगा। एन टाइप वाले में होगा ये डोनर लेवल। अब ये डोनर लेवल किसके पास होता है? एन टाइप में। किस बैंड के नजदीक? कंडक्शन बैंड के नजदीक। और एक्सेप्टर लेवल किस बैंड में होता है? एक्सेप्टर लेवल किस टाइप के सेमीकंडक्टर में? पी टाइप के। और किसके नजदीक? वैलेंस बैंड के नजदीक। इस पे नंबर मिलते हैं। क्या आप लोग ये नंबर कलेक्ट कर लेंगे? गलत नहीं होगा? फिर से बताइए, कंडक्शन बैंड के नजदीक कौन सा लेवल है? एक्सेप्टर लेवल या डोनर लेवल? डोनर लेवल। एक्सेप्टर लेवल किसके पास है? पी टाइप वैलेंस बैंड के पास। और एक्सेप्टर लेवल किसके? एक्सेप्टर लेवल है वैलेंस बैंड के पास, और डोनर लेवल है कंडक्शन बैंड के पास। सेट हो गया सबके दिमाग में? जिन लोगों के सेट हो गया हैंड राइज करना प्लीज ऑनलाइन। बहुत बढ़िया। रिधिमा, आदित्य, अनुष्का, सुशांत, भव्या, प्राप्ति, दिव्यांशु, अंश, सोम, वेदांत, कुशल, शिवेंद्र, कृतिका, अजिंक, दुष्यंत, अजिंक, आप लोग भी समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। केवल आप सुन पा नहीं रहे होंगे शायद। यार ये सुनेगा नहीं, नहीं बोल नहीं पा रहे होंगे, माइक नहीं होने का। ठीक, सुन पा रहे हो तो अच्छी बात है, समझ गए होंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, सोचो कौन कौन से नाम अभी आपने सीखा? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एक्सेप्टर लेवल, डोनर लेवल। अब आ रहा है, मैं
मेरे तो ये ढूंढने में ही नहीं आ रहा था कि ये है कहाँ। फर्मी एनर्जी लेवल, it is value of average value of energy of all free electrons and holes। फर्मी एनर्जी लेवल ये कोई बैंड नहीं है, ये एक लेवल है, लेवल डिस्क्रीट। उसी तरह वो एक्सेप्टर लेवल मैंने कहा, बैंड मत बनाइए। तो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये शक होने लगेगा कि यहाँ भी एनर्जी का बैंड है। थोड़ा सा एक नया डायग्राम बना लीजिएगा। एक्सेप्टर मैं क्या कह रहा हूं, लेवल। लेवल कह रहा हूं मतलब एक लाइन खींचो डिस्क्रीट और उसमें वो एक होल दिखा दो। ये डोनर लेवल, ये कंडक्शन बैंड के पास, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक ना। वो बैंड नहीं है, लेवल, एनर्जी लेवल। मुझे ये बताओ, ये फर्मी एनर्जी लेवल का सेंस क्या दे रहा है, एवरेज एनर्जी। किसके एवरेज, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, जितने होल हैं। होल का एनर्जी ज्यादा दिख रहा है या फ्री इलेक्ट्रॉन का? ऑब्वियस है यार, कंडक्शन बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन के क्या सबके एक जैसे होंगे एनर्जी? वो बैंड में है, किसी के कम किसी के ज्यादा होंगे। और होल्स के किसी के कम किसी के ज्यादा होंगे। और ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों में है, क्योंकि एक मोल भी होगा तो 10 टू द पावर 23। अब ध्यान से सुनो, आपको क्या लगता है प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम होल और इलेक्ट्रॉन फ्री वाले का एनर्जी का एवरेज करेंगे तो एवरेज एनर्जी कहां मिलेगा, कंडक्शन बैंड के नजदीक या वैलेंस बैंड के नजदीक या बीच में? बहुत बढ़िया, शानदार जवाब, इसी पे नंबर मिल जाता है कि फर्मी एनर्जी लेवल कहां होता है, ठीक बीच में। किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। फर्मी एनर्जी लेवल इन midway between VB and CB, between VB and CB। फर्मी एनर्जी लेवल मतलब ये दोनों के बीच में होगा, ये बराबर होंगे, एक जैसा होगा। ये नहीं तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो मिड, ये क्लियर रहे कि मिड में है। मुझे ये बताओ, अब आप ही बता दो, पी टाइप में कहां पर होगा ये, क्या मिड में होगा या नीचे शिफ्ट कर जाएगा या ऊपर शिफ्ट कर जाएगा? नीचे क्यों शिफ्ट करेगा, क्योंकि होल ज्यादा है। तो फर्मी एनर्जी लेवल होगा कहां पर, तो वैलेंस बैंड के नजदीक, एक्सेप्टर बैंड के ऊपर। फर्मी एनर्जी लेवल, ये FEL यूज नहीं होता, मैंने यूज किया। अब आप ही बता दो कि ये डोनर एनर्जी लेवल तो दिख गया आपको, बोलो बोलो, अब कहां पर ले जाऊं फर्मी एनर्जी लेवल? बहुत बढ़िया, फर्मी एनर्जी लेवल। और ऊपर वाला ये लाइन जो था वो डोनर लेवल था, DONERLEV। अब इस पे क्वेश्चन पूछता है यार, इस पे नंबर मिलते हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल प्योर सेमीकंडक्टर में कहां होगा, मिड में। फर्मी एनर्जी लेवल एन पी टाइप में कहां होगा, एक्सेप्टर लेवल के पास, एक्सेप्टर लेवल से ऊपर। और वो एन टाइप में कहां पर होगा, डोनर लेवल के नीचे। मिड से ऊपर शिफ्ट कर जाता है फर्मी एनर्जी लेवल। अरे एवरेज करोगे ना यार, एवरेज करोगे तो जहां ज्यादा होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो लेगा। मैं करके बताऊं एवरेज, या दिख गया? ओके है ये लक्षिता, पक्का? ठीक, जल्दी बताना। तो एक्सेप्टर लेवल किस में होता है, पी टाइप या एन टाइप?
पी टाइप, बहुत बढ़िया। ये किसके पास होता है, वैलेंस बैंड के पास या कंडक्शन बैंड के पास? फर्मी एनर्जी लेवल पी टाइप में कहाँ होता है, मिड में या नीचे या ऊपर, वैलेंस बैंड की तरफ या कंडक्शन बैंड की तरफ? वैलेंस बैंड की तरफ। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, किसी को? तो हम लोगों ने एनर्जी लेवल के बारे में आइडिया कलेक्ट कर लिया, उनसे रिलेटेड कई टर्म्स आए, उनसे अपनी जान पहचान हो गई, ऐसा मैं मानता हूं। आपको इसी पे नंबर मिलेगा यदि आप सही जवाब देते हैं तो। ये फर्मी एनर्जी लेवल ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा था कि ये एनर्जी लेवल है कहाँ। तो जब हमने सिंपल मैथमेटिकल एवरेज किया तो वो दिख गया। सिंपल एवरेज है ये, किताब इसे नहीं लिखता है ऐसे, लेकिन धीरे धीरे ये दिख जाता है। यदि ये एवरेज है तो एवरेज कहाँ होगा, प्योर में बीच में रहेगा। इम्प्योर जैसे ही होगा तो दो संभावनाएं हैं, होल्स ज्यादा तो नीचे शिफ्ट हो लेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ऊपर शिफ्ट हो लेगा। फिर आता है ये डोनर लेवल, एक्सेप्टर लेवल, ये कहां से प्रकट हो गए? तो जो बोरोन वाला होल है वो बाकी जो बॉन्ड टूट के बना होल है इलेक्ट्रॉन का पेयर, उससे थोड़ा अलग एनर्जी वाला है, उसके लिए नाम दे दिया गया एक्सेप्टर लेवल। और ऐसे ही ऊपर। अब जब हम बात करेंगे किसी कंडक्टर में करंट के लिए, तो हम याद करो क्या करते थे, बैटरी से अटैच कर देते थे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता था। यदि ये एल लेंथ का होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको मुझे लगता है याद आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था V बाई एल। V उसमें क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या करते थे, ड्रिफ्ट करते थे। V ड्रिफ्ट कैसे लिखा करते थे, 0 प्लस ए टाउ टाइप कर देते थे, E बाई एम इंटू टाउ। टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले V बाई एल वाला कहानी भी पका लेते थे कई बार, नहीं तो यही रहने दो। और जब करंट के बारे में सोचते थे तो करंट कैसे लिखा करते थे, करंट लिखा करते थे एन, एक सेकेंड ध्यान देना, हाँ, एन ई ए वी डी। और यहाँ पर और भी कुछ फॉर्मेट आ गया था, आई बाई ए को कह देते थे जे, ये हो जाता था एन ई वी डी। और जे को लिख देते थे एन ई, वी डी के बदले देखो क्या लिख रहा हूं, ई बाई एम इंटू टाउ। ये जे इक्वल्स टू हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। और ये ई के जैसा यहाँ पर एक आइडिया आया, हाँ, और ये हो जाता है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, और सिग्मा का वैल्यू लिख देते हैं एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ। और यदि रेजिस्टिविटी में आते हैं तो रो के लिए हो जाता था 1 बाई सिग्मा, रेजिस्टिविटी हो जाता था m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अरे टाउ न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, देख लेना यार, आ गया था, ओए गजब, सही करके आए थे ना, बहुत बढ़िया। अब कहानी में और थोड़ा सा मजे लो, ये यहां से आओ, जे के बदले मैंने लिख दिया सिग्मा ई, और ये हो गया सिग्मा ई एन ई स्क्वायर, नहीं एन ई वी डी। यहां से मत आओ, एक लाइन ऊपर से आओ, एक लाइन ऊपर से आओ, यहां से जे एन ई वी डी, ठीक ना? तो सिग्मा इक्वल्स टू एन ई वी डी बाई कैपिटल ई, और सिग्मा इक्वल्स टू एन ई इंटू म्यू। एक ये भी रिलेशन आता है जहां म्यू जो होता है ना, वी डी बाई ई को कह देते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक टर्म और हमने देखे। सर ये क्या बताना चाहते हो आप? अरे बहुत कुछ, वेट तो करो।
पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि ये था क्या, गुड कंडक्टर, करंट इन गुड कंडक्टर, करंट इन गुड कंडक्टर। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। हम लोगों ने सोच लिया क्या क्या, क्या मैं पेज चेंज करूं? अरे बोल दो भाई, पेज चेंज करूं? अच्छा, मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज चेंज करूं? यस सर। यहां मुझे बताइए, गुड कंडक्टर में क्या क्या आपने पढ़ लिया? I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, I बाई ए इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू एन ई वी डी। जे के बदले हमने लिख दिया सिग्मा ई इक्वल्स टू एन ई वी डी, सिग्मा इक्वल्स टू लिख दिया एन ई वी डी बाई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, सिग्मा इक्वल्स टू एन ई और साथ में ये म्यू। अब ध्यान से देखना, ये कहां पर हमने पढ़ा है? ये पढ़ा है गुड कंडक्टर। और ये अब हम पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में। तो सेमी कंडक्टर में ध्यान से देखो, I इक्वल्स टू हम देखेंगे n फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटू E इंटू A इंटू VD ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस n होल्स, चार्ज तो उतना ही रहेगा, E इंटू A इंटू VD ऑफ होल्स। और ये कन्वर्ट होंगे फिर से J इक्वल्स टू एन ई इंटू ई इंटू VD ई प्लस एन एच ई VD एच। फिर इससे सिग्मा कैपिटल ई, सिग्मा करंट डेंसिटी, अरे कंडक्टिविटी कैपिटल ई, एन ई VD ई प्लस एन एच ई VD एच। और सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा एन ई VD ई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई प्लस एन एच ई VD एच बाई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई। अब देखो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, एन ई म्यू फ्री इलेक्ट्रॉन और एन एच ई म्यू होल्स। अब आप देखें, ये भी दो तरह के हो गए। यदि प्योर होता तो प्योर होगा तो Ne और NH बराबर होंगे, और ये इंट्रिंसिक कहलाता है, इंट्रिंसिक कहलाता है, इंट्रिंसिक और प्योर। इसीलिए Ne और NH बराबर हो जाते हैं तो उसको Ni कह देते हैं। और हम लोग सिग्मा क्या लिख देंगे,
सिग्मा लिख देंगे NI ब्रैकेट में हो जाएगा म्यू ई प्लस म्यू एच। NI क्यों बाहर चला आया ये समझ में आ गया? NI बाहर चला आया क्योंकि ये सेम हो गए। और अब बात करते हैं इम्प्योर के लिए। इम्प्योर के लिए तो आपको अलग ही रखना पड़ेगा, तो वो वैसा ही रह जाएगा NE म्यू ई प्लस NH E म्यू एच। इसमें हम इकट्ठा करने की सोच भी नहीं सकते। तो ये डेरिवेशन आपको दिखने लगा किसके लिए? प्योर सेमीकंडक्टर के लिए और प्योर के लिए और इम्प्योर के लिए, दोनों बन गए। सेमीकंडक्टर का दोनों पार्ट दिख गया। सर आपने N पार्ट और P पार्ट अलग क्यों नहीं किया? भाई अलग करने की आवश्यकता क्या है? इसमें इम्प्योर में हम क्या देखते हैं? Ne नॉट इक्वल्स टू NH, या तो NH ज्यादा होगा या Ne ज्यादा होगा। Ne नॉट इक्वल्स टू NH, इतनी सी तो बात है। या तो Ne ज्यादा होगा या NH ज्यादा होगा, बराबर जिसमें है उनमें उनके लिए एक सिंबल दे दिया Ni। तो आप कंडक्टिविटी को लिखने का एक तरीका थोड़ा सा देख लिया आपने। इन पे कभी कभी दिख जाता है छोटा छोटा न्यूमेरिकल, यहां पर मेंशन कर लीजिएगा चाहे तो। म्यू ई किसके लिए? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या था? म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स। अच्छा, कौन ज्यादा मोबाइल होगा? क्या उम्मीद करते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल? तो बाय एक्सपेरिमेंट्स, ज्यादा मैं अकल लगाए बिना लिख रहा हूं, बाय एक्सपेरिमेंट्स म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच। मोबिलिटी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। होल तो अभी भी बंधा हुआ सा है। अभी भी आपके ब्रेन में इमेज नहीं बनता होगा कि होल कैसे करंट को ले जाने में हेल्प करेगा, इमेज नहीं बना होगा। सर वो कैसे बनेगा? घबराओ मत। एक सिलिकॉन का बड़ा सा टुकड़ा देखो, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, अब कितने बनाओगे? मैंने इधर बाउंडिंग दिखाई, शुरुआत तो यही किया था। यहां एक होल है और ऐसे ही यहां बाउंड दिख रहा था, यहां बाउंड दिख रहा था, यहां भी बाउंड दिख रहा था, इधर भी ये तो बगल वाला सिलिकॉन यहाँ पे था ही, यहाँ भी बाउंड दिख रहा था। सर कहां तक देखोगे? अरे बस 10,000 में है ना एक, 10 लाख में है एक, ऐसा कुछ। तो सोचो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऐसे, ये होल देखो। सोचो ये होल आपको यदि इस तरह पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ बोरोन रख के देख लो, होल तो है ना एक। अब ये होल कैसे करंट कैरी करेगा? तो ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन्स है, उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट मिला, ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भाग के यहां चला आया। मुझे ये बताओ, यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया होगा तो क्या यहां होल नहीं आ गया? दूसरे वर्डिंग्स में हम ये नहीं कहें कि होल यहां से यहां चला आया? क्या दूसरे वर्डिंग में हम ये कहें कि होल यहां से यहां चला आया? यहाँ होल आ गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो या तो कह लो इलेक्ट्रॉन के इधर आने से करंट इधर मिला, या कहो होल के इधर जाने से करंट इधर मिला। एक्चुअल में होल नहीं चल रहा, चला है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपने सोचने में हम ये रख सकते हैं कि होल चल के गया आगे, या तो हम सोचे इलेक्ट्रॉन चल के आया पीछे, या ये सोचे होल चल के गया आगे। और होल चूंकि प्रोटॉन जैसा बिहेवियर मैंने सोचा, तो करंट का डायरेक्शन होल के मूवमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि कंडक्टर में होता भी था।
इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही तो करंट का डायरेक्शन लेते थे, नेगेटिव चार्ज के चलने के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। तो होल का कैसे करंट में कंट्रीब्यूट करेगा वो दिख गया सबको। अब यहां पर एक पॉइंट था, जब हम बात करते थे गुड कंडक्टर मतलब मेटल और ग्राफ होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच। बताओ तो, एक ग्राफ देखते हैं इस तरह का और एक ग्राफ देखते हैं इस तरह का, तो ये किसके लिए है? फिगर फॉर गुड कंडक्टर्स, और ये किसके लिए है? फिगर फॉर सेमी कंडक्टर। अब मन नहीं मानता, सर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे याद करो ना यार, टेम्परेचर बदलने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है गुड कंडक्टर का, और रेजिस्टेंस जो है कम होता है सेमीकंडक्टर का। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्ट कम करेगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए टेम्परेचर बढ़ाने पे। आपके मन में ये विचार आएगा, पिछले पेज पे चलो, वहां से रो उठा के लाओ, m बराबर NE² टाउ, ठीक ना? इसको ले आओ, यहां देखो रो बराबर m बराबर NE² टाउ है, तो दोनों में यही m बराबर NE² टाउ। ध्यान से सुनो, गुड कंडक्टर को मैं गर्म कर दूं तो क्या वहां नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा? स्मॉल n बढ़ेगा। तो गुड कंडक्टर में पहले से करोड़ों इलेक्ट्रॉन मौजूद है यार, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सुपर इंपोज हो रहा है, वहां टेम्परेचर से क्या लेना देना। हाँ, यदि गर्म कर देंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों की भागदौड़ बढ़ जाएगी, जिसके कारण रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने वाला टाइम कम हो जाएगा, टकराता रहेगा जल्दी जल्दी, तो टाउ के कम हो जाने से रो बढ़ जाएगा। ये गुड कंडक्टर के लिए सोचो। और जब बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो वहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, तो रिलैक्सेशन टाइम पे बहुत ज्यादा अंतर मत सोचो। ये देखो कि एन बढ़ गया, टाउ में बहुत ज्यादा अंतर ना सोचो, एन बढ़ गया वो डोमिनेट कर जाएगा, जिससे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, जिससे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। यहां पर टाउ का टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले वाले में क्या सोचेंगे? टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया और रेजिस्टिविटी बढ़ गया। और दूसरे वाले में क्या सोचोगे? टेम्परेचर बढ़ाया, एन बढ़ गया और रो कम हो गया। और इस वाले केस में क्या था? बिकॉज एन डू नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। ये टी क्या है? टेम्परेचर, और रो क्या है? रेजिस्टिविटी। एक आइडिया और आपको मिल गया। चेंज इन एन इज डोमिनेटिंग। दूसरे वाले केस में टाउ पे ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, चेंज इन एन जो था वो डोमिनेट कर रहा, एन बहुत तेजी से बढ़ा, रो कम हो गया। आप
ये भी समझ गए कि ये जो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर और ये सेमी कंडक्टर, इनमें रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, टेम्परेचर के चेंज का। और जो रेजिस्टिविटी पे असर पड़ेगा वही रेजिस्टेंस पे पड़ेगा। और कंडक्टिविटी बोलते वक्त इसके अपोजिट बोलना। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। गुड कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम होगा और सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो जब कंडक्टिविटी बोले अपोजिट और रेजिस्टिविटी बोले तो ये। ठीक। एक रूल ध्यान से देखना, जब प्योर होता तो Ne और NH बराबर होते, जिसे Ni कह देते से। और यदि इम्प्योर होता तो ये Ne और NH अलग होते और इनका डैश में मैंने फॉर्मूला कह दिया। ये यहां पर एक कंसेप्ट दे रहा हूं, जिस कंसेप्ट को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये क्या कहता है, ये जो आप प्रोडक्ट देखते हैं Ne और NH, जब ये प्योर थे, इम्प्योर कैसे बनाया गया? इसी प्योर से इम्प्योर बनाया गया है, कन्वर्टेड बाय डोपिंग। डोपिंग उस इवेंट को कहते हैं जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स किया जाता है, कन्वर्टेड बाय डोपिंग। यही प्योर जो था उसे इम्प्योर हमने बनाया। तो इनके जो फ्री होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनका जो प्रोडक्ट होगा, और पहले जो थे Ne और NH, इनका जो प्रोडक्ट है, ये हमेशा बराबर होता है। ये हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आप कभी कभी इसे ऐसे भी लिखा देखते हो, Ni, जिससे याद आ जाए कि हम ये इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। Ni, इनका जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर कर देंगे? Ne डैश इंटू NH डैश। या कभी कभी ये लिखा रहता है Ni स्क्वायर्ड इक्वल्स टू Ne डैश इंटू NH डैश। क्या ये रिलेशन याद रख लेंगे आप? कि प्योर में डोप करके इम्प्योर आपने बनाया, और इम्प्योर बनाने के बाद जो अब हमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, और फ्री नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिख रहा है, फ्री वर्ड हटाओ, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिख रहा है। तो उनके इंट्रिंसिक होने पर और इम्प्योर हो जाने पर, एक्सट्रिंसिक होने पर, उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है उन नंबर्स का वो सेम है। ये कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। थोड़ी मेहनत से इसे डिराइव भी किया जा सकता है, मैंने डिराइव नहीं किया, मैंने ये रिजल्ट दिया आपको। कोई न्यूमेरिकल यदि आता है तो आप ये यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करिएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने इतने देर में ये बातें पता कर ली कि आखिर सेमीकंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इनमें एनर्जी का स्ट्रक्चर और एनर्जी के अलग अलग लेवल्स क्या क्या है। और फिर ये देखा उनमें करंट फ्लो कैसा था, फिर ये देखा कि उसके मोबिलिटी में क्या रिलेशन था, फिर ये देखा कि इनके रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है टेम्परेचर का। लास्टली ये देखा कि उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स हैं, उनके प्रोडक्ट नंबर्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम, उनके प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। एक चीज का ध्यान रखें, कल डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी।